कोरोना के बढ़ते केसेस, मरीजों के लिए ऑक्सीजन कम पड़ने लगी। सूरत हाल भारत जैसी हो सकती है। ऑक्सीजन फराहम करने वाली कंपनीज ने खतरे की घंटी बजा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि ऑक्सीजन पैदा करने के लिए प्लांट्स को बिला तात्तुल बिजली की ज़रूरत है। तमाम प्लांट्स पूरी सलाहियत से ऑक्सीजन पैदा करें तो सेहत के शोबे की ज़रूरत पूरी हो सकती है। पिम्स के कोरोना वार्ड्स में मरीजों की गुंजाइश ख़त्म। लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों के ICUs में 80% से ज़ायद जगह भर गई। भारत में कोरोना की सूरत हाल खतरनाक से खतरनाक तर। मरीज अपने प्यारों के हाथों में दम तोड़ने लगे। अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर, ऑक्सीजन, डॉक्टर, दवा सब कम पड़ गए। डॉक्टर्स को तलब करने की दर्दनाक आवाज़ें सोशल मीडिया पर शेयर हुई तो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। भारत में मुसलसल तीसरे रोज़ कोरोना के 3,46,000 से ज़ायद केस रिपोर्ट। 2600 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना की ख़तरनाक लहर में भारत के अवाम से इज़हार यकजहती। एक बयान में कहा कि दुनिया भर और भारत में कोरोना मरीजों की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। इंसानियत के नाते हमें इस आलमी वबा का मिलकर मुकाबला करना है। मुल्क में कोरोना से मजीद 157 अमवात, मजीद 5,908 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 52,402 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11% से ज़्यादा रही। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 20%, पंजाब में 13% से ज़ायद और इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9% रिकॉर्ड की गई। कोरोना केसेस बढ़ने से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। मुल्क भर में 560 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। गुजरावाला में 88, मुल्तान में 86 और लाहौर में 81% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल हैं। पेशावर में 77, स्वाबी में 71 और मर्दान में 68% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज ज़ेर इलाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज़्यादा 41% रिपोर्ट। पेशावर और हरीपुर में 27% लोअर दीर में 34, नौशेरा में 25, मालाकंड में 23% और सूबे में मजमूई तौर पर कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 15% से ज़्यादा रही। कोयटा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 14% और बलूचिस्तान में 11% रिकॉर्ड की गई। कोयटा के तालीमी इदारों में 27 तलबा में कोरोना की तस्दीक की गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना हुकूमती नाअहली की वजह से आज काबू से बाहर हो चुका। बरवक्त लॉकडाउन कर लिया जाता तो वबा का फैलाव बआसानी रोका जा सकता था। बिलावल भुट्टो जरदारी की कड़ी तनकीद। कहा, इमरान खान बताएं SOPs पर अमल दरामद के लिए बनाई गई टाइगर फोर्स नाकाम हो गई। इमरान खान ने कोरोना का शिकार होने के बावजूद करंतना में 5 रुकनी इजलास की सरबराही की। वजीर आज़म कोरोना का शिकार होकर एहतियात ना करे तो आम आदमी कैसे SOPs का ख्याल रखेगा। इमरान खान की कोशिश मुफ्त इमदादी वैक्सीन का हुसूल रही। हुकूमत को कोरोना रिलीफ फंड के 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की कोरोना की शदीद लहर में लोगों को घरों तक महदूद रहने की अपील। कहा, मौजूदा संगीन हालात में अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियां महफूज बनाने को यकीनी बनाएं। शहबाज शरीफ का जमानत पर रिहाई के बाद अवाम, पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। कहा, अल्लाह ने एक बार फिर उन्हें सुरखरू फरमाया और सच्चाई को अयां कर दिखाया। जितना बड़ा ग्रुप आपको नज़र आया है तहरीक इंसाफ के MNAs का, MPs का, मैं ये आपको बता दूं कि ग्रुप उससे बहुत बड़ा है। ये बहुत पहले से हमारे साथ भी और दूसरी जमातों के साथ भी राब्ते में हैं। इलेक्शन अनाउंस होने दें, फिर आप तमाशा देखें, ये अपने हलकों में कैंपेन नहीं कर सकेंगे। बहाना तो जहांगीर तरीन ग्रुप का है। असल में बात ये है कि ये PTI के टिकट से इलेक्शन अब नहीं लड़ना चाहते। फकीरों की तरह 1-1 किलो, 2-2 किलो और उसके बाद वो आपके अंगूठे पे निशान लगाते हैं कि अब तुम्हें चीनी मिल गई, अब वापस ना आना चीनी लेने। ये हाल किया अपने अवाम का। तहरीक इंसाफ के बागी अरकान असम्बली का जो ग्रुप नज़र आ रहा है वो इससे बहुत बड़ा है।
इलेक्शन का ऐलान होने दें, फिर तमाशा देखें। बहाना तो जहांगीर तरीन ग्रुप का है। इनके अरकान पीटीआई के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। ये अरकान हमसे भी राब्ते में है। मरियम नवाज का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई के अरकान इमरान खान की नाअहली और नालायकी का बोझ नहीं ढोना चाहते। कहा वो शरीफ खानदान में तकसीम की बातें बचपन से सुन रही हैं। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को फ़कीरों की तरह चीनी दी जा रही है। बनी गाला और वुज़रा के घरों में क्या इस तरह चीनी जाती है। विफाकी काबीना में तब्दीलियों पर कहा कि आपस में गंदे कपड़े बदलने से तब्दीली नहीं आएगी, इमरान खान के जाने से तब्दीली आएगी। मरियम नवाज का कोरोना के पेश नज़र कराची का दौरा मुलतवी करने का ऐलान। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना केस लड़े हैं, उनको ज़मानत हुई है। अब वो ज़मानत की जो वजूहात हैं हम उससे एग्री नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको जो है वो हम अदालतों के सामने अदालतों के ऊपर ही हमले कर दें। इस मईशत के इस्तेहकाम को रवां दवां रखने के लिए ज़रूरी है कि हम एक चीप पॉलिटिक्स में ना पड़ें। इस वक्त सियासत में कोई बहुत तलखी जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। हम सियासत में तलखियों को कम करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं जहांगीर तरीन पर जो भी इल्ज़ामात हैं वो उसका जवाब दे रहे हैं। इमरान खान को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता और ना दबाव में लाया जा सकता है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ का जो फैसला आया है उससे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अदालतों पर चढ़ दौड़ें। इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की सियासत तलखी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, लेकिन नून लीग के लोग चाहते हैं कि सियासत में तलखी रहे। फवाद चौधरी ने सिंध हुकूमत को भी निशाने पर रख लिया। कहा 2 बरसों में 1600 अरब रुपए सिंध में आए जिसका कोई हिसाब नहीं। पीपल्स पार्टी ने सिंध को खंडरात में तब्दील कर दिया। सूबे में सेहत इंसाफ कार्ड सिंध हुकूमत की वजह से नहीं ला सके। सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो फैसले पर नजरसानी करे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की मजमूई सूरत हाल और पीडीएम के एजेंडे पर तबादला ख्याल। फजलुर रहमान ने पीडीएम का इजलास बुलाने के हवाले से शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया। कोरोना की बढ़ती सूरत हाल। मुल्क भर के अस्पतालों में 6900 बिस्तरों का इजाफा, 2800 ऑक्सीजन बेड्स और 430 वेंटिलेटर्स भी शामिल। NCOC इजलास के बाद एलामिया जारी। इजलास में फैसला किया गया कि कोरोना में इजाफे और अस्पतालों पर दबाव बढ़ने की सूरत में लॉकडाउन होगा। सूबाई हुकूमतों की दरख्वास्त पर फौज, FC और रेंजर्स के जरिए मदद फराहम की जाएगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 17 मई तक हफ्ते में 2 दिन हफ्ते और इतवार को बंद होगी। NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है कि मुल्क में तशवीशनाक मरीजों की तादाद गुज़िश्ता बरस जून की निस्बत 30% ज़ायद है। फिलहाल चंद मजीद पाबंदियाँ लगाई गई हैं। उम्मीद है नताइज अच्छे आएंगे। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत की है। वफाकी वजीर का कल से 60 से 64 साल तक की उम्र के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू करने का भी ऐलान। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो कोरोना को ना, वैक्सीन को हाँ। इस वक्त पूरे मुल्क में दस्तयाब ऑक्सीजन का 90% इस्तेमाल हो रहा है। कराची में कोरोना की शरह कम होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर है, लेकिन कराची में कोरोना की शरह बढ़ी तो पूरे मुल्क की सप्लाई मुतासर होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम 77% कोरोना अर्बन सेंटर से फैल रहा है। एक हफ्ते के दौरान सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। हुकूमत की कोशिश है कि कोरोना की लहर इसी हफ्ते नीचे आए। मुकम्मल लॉकडाउन की वज़ीर आज़म ने मुखालफत की है। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान का वैक्सीनेशन प्लान यूरोप से भी अच्छा है। वैक्सीन लगाने में 1 साल लगेगा। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक। NCOC के मुताबिक एक ही रोज़ में 1 से 10 साल की उम्र के मजीद 2 बच्चे जान भाग। 1 अप्रैल से अब तक कोरोना के बायस 7 बच्चे अमवात का शिकार हो चुके। कोरोना के बायस अब तक 1 से 10 साल तक के 47 बच्चे जान बहक हो चुके हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक अब तक 10 साल तक के 226 बच्चे कोरोना से मुतासर हुए हैं।
कोटा में कोरोना के बायस हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद रखने की खिलाफ वर्जी। शहर में बेशतर बाजार और दुकानें खुली हैं। कोरोना SOPs की भी खिलाफ वर्जी। इस्लामाबाद में बाजार और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 2 दिन के लिए बंद। कराची में मामूल का कारोबार, फेस मास्क की पाबंदी और समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में जुमे और इतवार को कारोबार बंद रखने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए फंड्स वसूली $1 अरब से तजावुज़ कर गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़बरदस्त पजीराई पर शुक्रिया अदा करते हैं। मुआविन खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा कहते हैं बिलावल वज़ीर आज़म के बुग़्ज़ में ज़राअत से मुताल्लिक़ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। किसानों को गंदम की फसल पर तकरीबन 500 अरब रुपए ज़्यादा मिलने का अंदाज़ा है। इस साल गंदम की पैदावार रिकॉर्ड 28 मिलियन टन से ज़्यादा होने का इम्कान है। सिंध में गंदम की 2000 रुपए मन कीमत अपने खांचे के लिए मुकर्रर की गई। महकमा खुराक सिंध किसान से 150 रुपए फ़ी बोरी बारदाना वसूल कर रहा है। 150 रुपए फ़ी बोरी बारदाने का पैसा आपकी जेब में जाएगा। इस वक्त ये वापस इंडिया गए हैं। किसी एक भी यात्री में कोई भी कोरोना की या किसी भी और मेडिकल कंडीशन की अलामत नहीं पाई। 200 लोगों को अगर कोरोना पॉजिटिव था और 10 रोज़ से था तो किसी न किसी किस्म की कोई अलामत होती या कोई भी और कोरोना की जो अलामात हैं वो ज़ाहिर होती, जो कि किसी स्टेज पे किसी भी में ज़ाहिर होती। पाकिस्तान मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के सरबराह डॉक्टर आमिर अहमद ने 200 सिख यात्रियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने को नाकाबिले यकीन करार दे दिया। कहा पाकिस्तान में क़याम के दौरान किसी भी यात्री ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की जिससे अंदाज़ा होता कि उनमें कोरोना की मामूली से भी असरात मौजूद हैं। डॉक्टर आमिर ने कहा कि पाकिस्तान में क़याम के दौरान यात्रियों से बराह रास्त राब्ते में रहने वाले तकरीबन 300 अफराद को आइसोलेट करने के अहकाम जारी करते हुए उनके कोरोना टेस्ट करवाने का भी फैसला किया गया है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी तालिबा पर तेज़ाब फेंकने का वाक़या। दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि काउंसिल जनरल मुतासरा तालिबा के अहल खाना से राबते में है। मुतासरा तालिबा के अहल खाना को हर मुमकिन मदद की पेशकश की है। न्यूयॉर्क पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए 12 रुकनी टीम तश्कील दे दी। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात की तकमील का इंतज़ार है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज़ का फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 19 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने जिम्बाब्वे से पाकिस्तान की शिकस्त का मलबा मैनेजमेंट पर डाल दिया। कहा जब कप्तान को खुद से फैसले नहीं करने दिए जाएंगे तो फिर ऐसे ही नताइज सामने आएंगे। टीम को इंटरनेशनल वाइट बॉल कोच की ज़रूरत है। आकिब जावेद बोले कि पाकिस्तान टीम का एक ही मसला है कि जिस तरह की हरीफ टीम हो उतना खेल को नीचे ले जाती है। तब्दीलियों से हमें कुछ नहीं मिला। सिलेक्शन पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए। जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की शिकस्त। सोशल मीडिया पर शायकीन ने मजाक में खूब भड़ास निकाली। कोई स्कोर देखकर हंस दिया तो किसी ने शिकस्त के बाद मिसबा के मुमकिन रद्द-ए-अमल की वीडियो शेयर की। और पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच एजाज अहमद का लाहौर में कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। कहा बैरून मुल्क जो सहूलियात देखी हैं वो कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दस्तयाब हैं। CEO आतिफ राना कहते हैं कि खेलों की सरगर्मियां शुरू होने के मुंतज़िर हैं। साबिक क्रिकेटर्स के साथ मिलकर कई नए प्लान्स शुरू किए जाएंगे।